पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। तीसरा प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, अतः ऑप्शन बी सही होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी फोटॉन। तो परमाणु का भाग फोटॉन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी फोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। छठवां प्रश्न है, इनमें से मूलभूत कण कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी पाई मेसन, ऑप्शन डी क्वार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्वार्क। सातवां प्रश्न है, गॉड पार्टिकल्स है। ऑप्शन ए न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी लेप्टॉन्स, ऑप्शन सी हिग्स बोसॉन, ऑप्शन डी मेसॉन्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिग्स बोसॉन्स को गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा कण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रिनो। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कणों में से एक है न्यूट्रिनो। नौवां प्रश्न, हीलियम के नाभिक में होता है। ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। दसवां प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी तांबा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी बीटा कण, ऑप्शन डी गामा कण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीटा कण, बीटा पार्टिकल। 12वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी बेकुरल ने, ऑप्शन सी बोर ने, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरल ने किया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। 13वां प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, अतः ऑप्शन डी सही होगा।
14वां प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी जैविक। तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 15वां प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में होती है। ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में, ऑप्शन डी अम्ल के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में। 16वां प्रश्न है, पाश्चुरीकरण पाश्चुराइजेशन संबंधित है। ऑप्शन ए दूध के निर्जमीकरण से, ऑप्शन बी दूध के निर्जलीकरण से, ऑप्शन सी दुग्ध के किण्वन से, ऑप्शन डी दूध के आसवन से। तो पाश्चुरीकरण का संबंध निर्जमीकरण से, अतः ऑप्शन ए सही होगा, दूध के निर्जमीकरण से। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अलवणीकरण समुद्री जल, ऑप्शन बी प्रतिलोम परासरण पेयजल, ऑप्शन सी विकृतीकरण प्रोटीन, ऑप्शन डी पाश्चुरीकरण चाय। तो ऑप्शन डी सही होगा, पाश्चुरीकरण चाय से दिया है, यह चाय से नहीं होता है, दूध से होता है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। 18वां प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी खून, ऑप्शन सी आइसक्रीम, ऑप्शन डी शहद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शहद। 20वां प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर का वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, अतः ऑप्शन डी सही होगा।